हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर रूट। हाँ दोस्तों, आप इस स्क्वायर रूट को सिर्फ 4 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। तो दोस्तों, किसी भी शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए कुछ तो तैयारी होती ही होती है। तो आइए हमें उस तैयारी को अच्छी तरह तैयार करते हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन का जब यूनिट डिजिट हो, जैसे कि 1, 4, 5, 6, 9, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या क्या आएगा वो याद कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आएगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 और 9। जैसे ही 4 का भी 2 और 8, 5 का 5 ही, 6 का 4 और 6, 9 का 3 और 7। ठीक है, और 2, 3, 7, 8 क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हुई तो यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर अंत में 2, 3, 7 आता है क्वेश्चन के एंड में, यानी यूनिट डिजिट पर, तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इसके अलावा और कुछ भी आते हैं तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएंगे। तो आइए, अब हम तैयारी तो हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करें। अब हम एक एग्जाम्पल करने जाएंगे, जैसे कि अब तुम इसका 7, 5, 6, 9 का बताओ कि स्क्वायर रूट क्या होगा। अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद तुम कोई सा भी क्वेश्चन होगा वो बहुत इजी कर लोगे। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट करना है तो हमें सबसे पहले पेयर बना लेने हैं 2-2 के। जब 2-2 के पेयर बन जाए तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट ये है 9 है। 9 है तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारे आंसर के यूनिट डिजिट में 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब ये पता कहाँ से चला, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ लिखवाई थी, यहाँ से तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 9 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये पेयर पूरा खत्म हो गया है। अब ये 75, अब ये 75 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब ये 64 है और ये 81 है, तो इसके बीच में क्या होता है, 75 आता है। 75 आता है इन दोनों के बीच में, तो हमें नीचे वाला नहीं ऊपर वाला लेना है हमेशा, यानी 8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, या तो आंसर होगा 83 या तो 87। अब ये कैसे पता चलेगा कि 83 आंसर है कि 87, तो इसका भी, इसको आइए देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 64 है, जो ये 75 है किसके ज़्यादा करीब है, 81 के ज़्यादा करीब है कि 64 के ज़्यादा करीब है। तो ये सबसे ज़्यादा करीब 81 के, यानी नीचे वाले के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ट्राई करिए और हमें कमेंट करके इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। 7, 2, 4, 2, 9, 1, 6। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अब ये 2, 5, 2, 8, 1 का है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हमारा काम होता है स्क्वायर रूट बनाना और पेयर बनाना। 2-2 के पेयर बना दिए हमने। अब उसके बाद सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट क्वेश्चन की क्या है, 1 है। 1 है तो इसका हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा या तो 9 हो जाएगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो अब इसका हम कर लेंगे। अब ये हो गया इतना। अब ये पूरा 252 इकट्ठे ले लो और ये देखना है कि 252 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 252 हमारे 15 और 16 के बीच में आ रहा है, 252। अब इस 252 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो सबसे ऊपर वाला हमें ले लेना है 15।
अब 15 ले लेंगे तो 15 और 1 159। अब ये हमारे पास 2 आ गए। अब इसमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर है, 151 है कि 159 है। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 252 किसके ज़्यादा करीब है। ये 252 नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, तो ये हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके भी एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, 620001 और हमारे को कमेंट करके इन सभी का आंसर बताइए। थैंक यू।